Hello guys, good evening. Welcome to ninth episode of Global and Indian Affairs. आज के दिन हम लोग 9th मई को होने वाले सारे इवेंट्स को डिस्कस करेंगे एंड साथ में कुछ इवेंट्स फ्रॉम 7th एंड 8th मई को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इवेंट क्या है? सबसे पहला इवेंट है 10th मई को होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, ये कल के दिन हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस इवेंट के ऊपर अगर फर्दर डिटेल्स हमको मिलता है कल के दिन तो तभी हम लोग अपडेट भी कर देंगे, बट फिलहाल हमको जितना अपडेट मिला है उसको थोड़ा देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी टू विजिट राजस्थान टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एंड प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 5000 करोड़ इन नथ द्वारा। ठीक है, पीएम मोदी कहाँ जाएंगे? राजस्थान में जाएंगे टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एंड प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 5500 करोड़ इन नाथ द्वारा। ठीक है, he will also lay foundation stone for road construction projects for upgradation to two lane in Rajsamand and Udaipur, redevelopment of Udaipur railway station, gauge conversion project, and for setting up of a new line from Nathdwara to Nathdwara town in Rajsamand. Prime Minister will also dedicate 3 national highway projects to the nation, including 114 km long 6-lane Udaipur to Shamlaji section of NH48, 110 km long widening and strengthening to 4 lanes with paved shoulder of Bad Bilara Jodhpur section of NH25 and 47 km long 2 lane with paved shoulder section of NH58E. इसको लेके अभी फिलहाल कोई क्वेश्चंस मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कल के दिन देखेंगे कि अगर कुछ दूसरा डेवलपमेंट्स भी हुआ तो साथ में एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। उशु स्टार चैंपियनशिप was recently held in Moscow, Russia. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। वुमेन पार्टिसिपेंट bagged a total of 17 medals, 10 gold, 4 silver and 3 bronze at the event. ठीक है, क्वेश्चन कैसा आ सकता है? दो तरीके का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। एक है उशु स्टार्स चैंपियनशिप रिसेंटली कहाँ पे हुआ था? वो है मॉस्को, रशिया में। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस इवेंट में कितने मेडल्स जीते गए हैं। एक तो हो गया आपका टोटल ऑफ 17 मेडल्स, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कितने गोल्ड, कितने सिल्वर या कितने ब्रॉन्ज जीते गए थे इस इवेंट में। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 10 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं इसको ठीक से। ये टोटल 17 मेडल्स, 10 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज। ठीक है, और 10 गोल्ड मिला है, 4 सिल्वर मिला है एंड 3 ब्रॉन्ज मिला है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने लिस्ट डाल के रखा है। बेसिकली दो कैटेगरी में इवेंट हुआ था, एक ताउलू कैटेगरी और एक सैंडा फाइट। ठीक है, इवेंट वाइज किसने कितना गोल्ड, सिल्वर जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, वो मैंने डाल दिया है, एक बार आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड ए प्रोग्राम टाइटल गिफ्टिंग ऑफ साउंड। गिफ्टिंग ऑफ साउंड ऑर्गेनाइज्ड बाय सूर्योदय फाउंडेशन इन मुंबई। ठीक है, under the initiative the foundation led by renowned singer Anuradha Porwal distributed hearing aids to hearing impaired children studying in government run schools. क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने एक गिफ्टिंग ऑफ साउंड इवेंट इनॉग्रेट किया था। वो किसने ऑर्गेनाइज किया था? सूर्योदय फाउंडेशन। ये सूर्योदय फाउंडेशन कहाँ पे है? मुंबई में है। उसके फाउंडर कौन है? अनुराधा पौडवाल। और चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर शीला भिड़े। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट पे।
3 सोसाइटी सिक्योरिटी जन सुरक्षा स्कीम्स, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना completed 8 years of providing social security cover। ठीक है, सो आज के दिन 8 इयर्स उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ये बेसिकली लॉन्च हुआ था 9th में 2015 को। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स रिसेंटली कंप्लीटेड 8 इयर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी कवर। सो आंसर ऑप्शंस में ये तीनों ही स्कीम दे देगा एंड फोर्थ ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव, तो आपको ऑल ऑफ द अबव सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, PMJJBY scheme has provided crucial support to 6.64 lakh families who have received claims of rupees 13,290 crore। ठीक है, PMSBY scheme more than 1.5 lakh families have received claims for rupees 2302 crore। ठीक है, सो इन दोनों लाइन में से आई डोंट थिंक ऐसा कुछ आएगा, फिर भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए बेनिफिट्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं इस स्कीम के शॉर्ट में। ठीक है, मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं प्रोवाइड किया है, दो ही डिटेल्स है। एक तो है कि कितने एज ड्यूरेशन के लोग कौन से स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा है क्या कवरेज है। ठीक है, सो PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 to 50 ईयर्स लोग एज ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है। लाइफ कवर है ₹2 लाख इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी रीजन अगेंस्ट ए प्रीमियम ऑफ ₹436 पर एनम। ठीक है, सो इसका लाइफ कवर कितना है? इसका लाइफ कवर है अबाउट 2 लाख रुपीज। ठीक है, प्रीमियम है साल में ₹436। PMSBY 18 to 70 years accidental that come disability cover of ₹2 lakh, ₹1 lakh in case of partial disability for death or disability due to an accident against a premium of ₹20 per annum। और तीसरा क्या है? तीसरा है अटल पेंशन योजना 18 to 40 years subscribers would receive the guaranteed minimum monthly pension of ₹1000, ₹2000, ₹3000, ₹4000, ₹5000 after the age of 60 years based on the contribution made by the subscriber after joining the scheme। ठीक है, सो आप लोग मुझे नीचे बताइएगा कि आप में से किसी का ये स्कीम्स है कि नहीं। वैसे मेरा अप्लाई किया हुआ है, जस्ट आपको जब आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इवेंट क्या है? 9th मई को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले आप लोगों ने हिस्ट्री लेसन में पढ़ा ही होगा। वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल लीडर, ए फ्रीडम फाइटर, ए सोशल रिफॉर्मर एंड ए सेल्फ रूल एडवोकेट हु वर्कड as senior leader of the INC Indian National Congress and had been one of the founders of the Servants of India Society। ठीक है, सो गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट बाकी दो लाइन आप पढ़ लीजिएगा। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि गोपाल कृष्ण गोखले का बर्थ एनिवर्सरी कब मनाया गया? सो 9th मई को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी फिच reiterated its BBB negative rating with a stable outlook on India's long-term sovereign debt, saying that growth prospects have brightened as the private sector appears poised for stronger investment growth। This is on back of improvement in the corporate and bank balance sheets in the past few years, supported by government's infrastructure drive। So, Fitch रेटिंग्स ने इंडिया के सॉवरेन डेट को BBB नेगेटिव रेटिंग दे दिया है। बोला है कि इंडिया का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो है इन द प्राइवेट सेक्टर पहले से इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, सो क्वेश्चन कैसा आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी फिच gave which of the below ratings as a part of its stable outlook on India's long term sovereign debt। आंसर होगा BBB नेगेटिव रेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
It also mentioned that India would be one of the fastest growing sovereigns globally with a forecast of 6% gross GDP growth for financial year 24. Very important. ये लाइन उठा के आपको चिपका देगा क्वेश्चन पेपर में, बोलेगा कि फिच रेटिंग्स ने कितना जीडीपी एस्टिमेट किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, तो 6% जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, growth is expected to rebound to 6.7% by financial year 25. Again, very important, 6% financial year 24, 6.7% financial year 25. ठीक है, inflation is expected to decline but would remain near the upper end of the Reserve Bank of India's target when it is expected to average 5.8% in financial year 24 and 6.7% from 6.7% last year. So इस साल फाइनेंशियल ईयर 24 में 5.8% बोला है। ठीक है, इन्फ्लेशन रहेगा। Which also cut its estimate of financial year 23 current account deficit to 2.3% of GDP from 3.3% and forecasts a 1.9% deficit in financial year 24. So सारे ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको ही मार्क कर लेंगे एंड सबको ही याद रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। इंडोनेशिया, द करंट होल्डर ऑफ द एशियन चेयरमैनशिप, इज होस्टिंग द 42nd एशियन समिट in Labong Bajo, East Nusa Tenggara from May 9 to 11। सो आज ये समिट स्टार्ट हुआ है, तो कल और परसों के दिन हम लोगों को फर्दर इंफॉर्मेशन या अपडेट्स मिलेगा, तो उसको हम अगले एपिसोड्स में डिस्कस कर लेंगे। एशियन समिट का थीम क्या है? एशियन मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा आएगा? 42nd एशियन समिट कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया में। थीम का पता नहीं, थीम शायद ना ही आए, फिर भी ध्यान में रखिएगा। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विदोदो। ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया जकार्ता, एशियन का हेडक्वार्टर भी जकार्ता में ही है। करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। एशियन मेंबर्स 10। एशियन सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर काओ किम हॉर्न। एशियन फाउंडेड ऑन 8 जुलाई 1967। ठीक है, यह है एशियन का लोगो, यह है इंडोनेशिया का फ्लैग, यह है डॉक्टर काओ किम हॉर्न जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियन है, एंड जोको विदोदो जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। ठीक है, एज वेल एज इस साल एशियन एशियन के भी प्रेसिडेंसी यही संभाल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इवेंट क्या है? नेक्स्ट इवेंट है रविंद्र जयंती वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 9th में। ठीक है, Rabindranath Tagore was a famous Bengali poet and writer. He was born to Sarada Devi and Rabindranath Tagore on 7th May 1861 in Jorasanko Thakurbai in कोलकाता। सो उनका बर्थ हुआ था 7th मई को, बट 9th मई को रविंद्र जयंती मनाया जा रहा है। इसका एक रीजन है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। He was popularly known as the Bard of Bengal and often referred to as Gurudev. Very important. Who was known as the Bard of Bengal? Rabindranath Tagore. In the year 1913, he was the first non-European to receive the Nobel Prize for Poetry collection, Gitanjali. Again, very important. He had also composed National Anthem of India, Bangladesh and Sri Lanka. Vishwa Bharati University, which was also known as Shantiniketan, was founded by Rabindranath Tagore. So, founder of Shantiniketan, या Vishwa Bharati University, Rabindranath Tagore. As per Hindu calendar, this day is being celebrated on May 7th. However, as per Bengali calendar, Rabindranath Tagore Jayanti is being celebrated on 25th day of Baisakh month, which falls on May 9 this year. So इसी वजह से ये May 9 को सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी खुद बंगाली थे और बंगाली ईयर के हिसाब से उनका जो डेट ऑफ बर्थ है आज के दिन गिर रहा है। Union Home Minister Amit Shah visited Jorasanko Thakurbai, the birthplace of Rabindranath Tagore in Kolkata, to participate in Gurudev's birth anniversary celebrations. ठीक है, तो अमित शाह जी आज जोरासांको ठाकुर भाई विजिट किए थे। Home Minister also laid foundation stone for second cargo gate of the Land Port Authority of India and inauguration of various projects of the BSF at ICP Petrapol in North 24 Parganas district. So काफी सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने इनॉग्रेट भी किए।
He also released a film Luminaries of Bengal and inaugurated various projects at the Science City in Kolkata. Not so important. ठीक है. So Bard of Bengal, रविंद्रनाथ टैगोर. नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका के कंपोजर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर. विश्व भारती यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर. और गीतांजलि पोएट्री कलेक्शन के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर. बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. 78 विक्ट्री डे पैरेड ऑफ रशिया. सो आज के दिन 78 विक्ट्री डे पैरेड ऑफ रशिया भी ऑब्जर्व किया गया. ठीक है. ये विक्ट्री पैरेड क्या है? सोवियत यूनियंस विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी इन 1941-1945 ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर, वर्ल्ड वॉर टू. ठीक है. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि 78 विक्ट्री डे पैरेड ऑफ रशिया कब ऑब्जर्व किया गया था? वो भी 9th में. सो 9th में के तीन तीन इवेंट्स हो गए. रविंद्र जयंती, 78 विक्ट्री डे पैरेड ऑफ रशिया और गोपाल कृष्ण गोखले का बर्थ एनिवर्सरी. नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं. थर्ड डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 is being held at Goa from 9 to 11 May. Okay, third development working group meeting of G20. Event was focused on gender equality, women-led development with discussions on women and economy in emerging sectors, women's leadership, uniform services and how women can act as agents of change in climate resilience and food systems. ठीक है. सो बेसिकली वुमेन लेड डेवलपमेंट का एजेंडा था डिस्कशंस का. अभी 9 to 11 में 3 दिन का इवेंट है, तो आगे जाके और भी कुछ पता चलेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे अगले एपिसोड में. ठीक है. इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय G20 सेक्रेटेरिएट इन पार्टनरशिप विद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन. ठीक है. Meeting of the third energy transition working group of G20 will be held in Mumbai from 15 to 17th of May. ये भी एक इम्पोर्टेंट G20 का मीटिंग है जो एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर होगा. ठीक है. सो ये होगा 15 to 17th ऑफ मे. वैसे क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है. हाँ, अगर कुछ डेवलपमेंट होता है तब जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड ए न्यू ऑनलाइन ट्रेनिंग program for postgraduate and final year undergraduate students of physical sciences and technology. The program is called Space Science and Technology Awareness Training START and is part of ISRO's efforts to enable Indian students to become professionals in space science and technology. So START program किसने लॉन्च किया है? इसरो ने. बस इतना ही काफ़ी है. वैसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Ministry of Environment, Forest and Climate Change has said that 5 more cheetahs, including 3 females and 2 males, will be released from the acclimatization camps into the free roaming conditions in Kuno National Park in Madhya Pradesh before the onset of the monsoon rains in June this year. The ministry said that a decision was taken after a team of experts reviewed the current status of the Project Cheetah on the directions of the National Tiger Conservation Authority. ठीक है. सो यहाँ से एक ही चीज इंपॉर्टेंट लग रहा है. कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में. ठीक है. काम करते हैं, इतना कुछ मार्क नहीं करते हैं, इसको हटा देते हैं. ठीक है. तब आसानी होगा समझने में कि क्या एक्चुअली इंपॉर्टेंट. बस इतना ही काफी है. कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, ये दिमाग में रखना है. नेक्स्ट चलते हैं. पुलिट्जर प्राइज 2023 फॉर फिक्शन वाज अवॉर्डेड टू 2 क्लास कॉन्शियस नॉवेल्स. Demon Copperhead by Barbara Kingsolver, very important, and Dickens classic David Copperfield. अच्छा, sorry. Demon Copperhead by Barbara Kingsolver is a modern recasting of Dickens classic David Copperfield. ठीक है. So Demon Copperhead is based on David Copperfield का जो किताब था. ठीक है. Has been taken inspiration from the
डेविड कॉपरफील्ड बुक, ठीक है। एंड दूसरा जो फिक्शन के लिए मिला है वो है हर्नान डियाज का ट्रस्ट, ठीक है। सो इस बार फिक्शन में दो किताब को मिला है या दो ऑथर्स को मिला है, बारबरा किंगसॉल्वर एंड हर्नान डियाज, ठीक है। बाकी ये जो है ना, ये सारा अवार्ड्स थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सो ये सारा अवार्ड्स बुक, सिंगिंग, आई मीन बुक, म्यूजिक, ठीक है, ड्रामा, ये सब के लिए है। और ये जो यहाँ पे टेबल है ये है आपका जर्नलिज्म के ऊपर, तो थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। Annual Pulitzer Awards was presented in 1917 are the most prestigious honors in US journalism. They are named for newspaper publisher Joseph Pulitzer who died in 1911. तो पुलित्जर अवार्ड कब शुरू किया गया था 1917 को, एंड किसके किसके मेमोरी पे दिया जाता है, जोसेफ पुलित्जर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। श्री मनोज कुमार, चेयरमैन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लॉन्च 3 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स इन असम, ठीक है। असम में 3 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। बी बॉक्सेस, पिकल making machines and automatic agarbatti machines were distributed to the beneficiaries in different programs. Khadi and Village Industries Commission has been running the Honey Mission scheme at the national level since 2017. So एक हनी मिशन स्कीम खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन चला रहा है। Under this scheme, 8290 bee boxes and bee colonies have been distributed after providing training to 829 beekeepers in the state of Assam. So यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि रिसेंटली अंडर द हनी मिशन स्कीम बाई खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 8290 bee boxes and bee colonies have been distributed in the state of, आंसर होगा असम, ठीक है। बाकी ये पॉइंट्स थोड़ा पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। अभी इसको डिस्कस करके वीडियो का लेंथ में बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। रिनाउंड बंगाली ऑथर समरेश मजुमदार पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79। तो ये है समरेश मजुमदार जो कि एक बंगाली ऑथर थे। उन्होंने क्या क्या किताब लिखा है, जैसे उत्तराधिकार, काल पुरुष, सतकाहन एंड एडवेंचर्स ऑफ डिटेक्टिव अर्जुन, ठीक है। तो आ सकता है क्वेश्चन कि उत्तराधिकार या काल पुरुष, सतकाहन, एडवेंचर्स ऑफ डिटेक्टिव अर्जुन किताब किसने लिखा था, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रिसेंटली पास्ड अवे, ठीक है। समरेश मजुमदार, उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था फॉर कलबेला इन 1984। He was also conferred the Anand Award and Bankim Award in 2018. The West Bengal government honored him with the Banga Vibhushan Award, ठीक है। सो स्टेट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट, अगर वेस्ट बंगाल स्टेट एग्जाम दे रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन chaired the 27th meeting of the Financial Stability and Development Council held in New Delhi। अच्छा, ये जो FSDC मीटिंग है इसके ऊपर ज़्यादा कुछ अपडेट्स मिला नहीं मुझे, जैसे ही मिलता है मैं अगले एपिसोड्स में डाल दूंगा, ठीक है। अगर कुछ खास अपडेट्स हुआ तो, इग्नोर करने लायक हुआ तो मैं कुछ नहीं डालूंगा। आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर, लिथियम रिजर्व्स हैव बीन ट्रेस्ड इन देगाना, राजस्थान। सो जम्मू कश्मीर में फरवरी में आपको पता ही होगा कि लिथियम रिजर्व्स मिला था, अभी राजस्थान के देगाना इलाके में लिथियम रिजर्व्स मिल गया। It has been estimated the quantity of lithium here can meet around 80% of India's demand. So 80% इंडिया का डिमांड जो है, टोटल इंडिया का जो डिमांड है उसमें से 80% ये राजस्थान का लिथियम रिजर्व्स अकेले ही मीट कर सकता है, ठीक है। इंडिया प्लान्स टू इंक्रीज ईवी पेनिट्रेशन बाय 30% टू 2030, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड लाइन आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, फोर्थ लाइन डिस्कस कर लेते हैं। लिथियम रिजर्व्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द लिथियम ट्रायंगल इन साउथ अमेरिका, Argentina, Bolivia, and Chile, with 50% of the deposits concentrated in these regions.
सो 50% ऑफ द डिपॉजिट्स वर्ल्ड का कहाँ पे है? अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले में. चाइना meanwhile has the lead over other countries and China controls 75% of lithium refining. So चाइना जो है, चाइना में सबसे हाईएस्ट लिथियम रिजर्व्स है एंड 75% ऑफ लिथियम रिफाइनिंग चाइना ही देखता है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड का लीडर कौन है ऑन लिथियम रिजर्व्स? चाइना. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम चाइना कौन से साउथ अमेरिकन नेशंस में लिथियम रिजर्व्स प्रेजेंट है? अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लॉन्च द थर्ड फेज ऑफ थैलेसेमिया बाल सेवा योजना of the Health Ministry, which is being supported by Coal India Limited as part of their corporate social responsibility initiative to commemorate World Thalassemia Day along with the Thalassemia Bal Seva Yojana portal. Thalassemia is an inherited blood disorder that causes a body to have less hemoglobin than normal. So कल के दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 8 मई को वर्ल्ड थैलेसेमिया डे ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, बाकी ये थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा. Third phase of the program will continue to provide financial assistance for a package cost of rupees 10 lakh per HSCT directly transferred from CIL to the institutions performing HSCT. ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए इसको टिक नहीं करते हैं. नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं. तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव laid foundation for the Hare Krishna movement's heritage tower and announced a rupees 25 crore donation for the 400 feet high tower to be constructed on a 6-acre campus at Narsingi and Hyderabad outskirts at a cost of rupees 200 crore. ठीक है, सो तेलंगाना हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हरे कृष्णा मूवमेंट हेरिटेज टावर का फाउंडेशन लेकर दिया है. द टावर विल हाउस द टेम्पल्स ऑफ श्री श्री राधा कृष्ण एंड श्री वेंकटेश्वर स्वामी. ठीक है, नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं. न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Nakap Gokep has been launched in Bhutan aiming to promote local innovative ideas and solutions. Okay, Tendin Shewang is the founder of Nakap Gokep. So यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि which of the following neighboring countries recently launched a new online platform Nakap Gokep to promote local innovative ideas and solutions? आंसर होगा भूटान. नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं. India regained the top inbound market for Sri Lanka's tourism market after 6 months as about 20,000 Indian tourists arrived in the island nation in April 2023. Tourist arrivals to the island had slumped since 2019 Easter Sunday bombings that left 270 persons, including 11 Indians, dead over 500 injured. डेड एंड ओवर 500 इंजर्ड. अच्छा, आपको याद होगा 2019 में एक बॉम्बिंग हुआ था श्रीलंका में जहाँ पे काफी लोग इंजर्ड हुए थे. तो उसके बाद से वहाँ पे टूरिज्म थोड़ा सा घट गया था, स्पेशली इंडियन लोग वहाँ पे कम जाने लगे थे. तो अभी जो है रिसेंटली अप्रैल में ये इंडिया वापस से टॉप कर गई है श्रीलंका के टूरिज्म मार्केट को. ठीक है, सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली टॉप द Sri Lanka's tourism market due to higher footfalls in the country, due to higher footfalls from the country into the island nation. ठीक है, सो आंसर होगा इंडिया. नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं. अच्छा, ये दोनों आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट इवेंट क्या है? यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जे किशन रेड्डी inaugurated a PM Jan Aushadhi Kendra at Varasigura in Secunderabad. These Jan Aushadhi Kendra provide affordable healthcare and generate self-employment opportunities for youth. सो स्टेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वारासिगुड़ा में पीएम जन औषधि केंद्र इनॉग्रेट किया गया. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2008. सो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कब लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि स्कीम 2008 को. नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं. रेड बुल्स मैक्स वर्स्टेपेन won the Miami Grand Prix 2023. He has earlier won the Bahrain and Australia Grand Prix F1 racing events in 2023. सो लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैक्स वर्स्टेपेन ने
बहरीन एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। अभी मायामी ग्रैंड प्रिक्स को भी इन्होंने जीत लिया है, तो ध्यान में रखिएगा। तो 3 इवेंट्स इस साल में मैक्स वर्स्टेपेन ने जीत लिया है, ठीक है। और सर्गियो पेरेस जो है उन्होंने जीत लिया है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स एंड सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स। सो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। सो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स एंड सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स। सऊदी अरेबिया एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। सऊदी अरेबिया नीचे लिख देते हैं जीपी, ठीक है। इसने जीत लिया है सर्गियो पेरेज, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इवेंट पे बढ़ते हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ अरब कंट्रीज agreed on Syria's conditional return to the Arab League. Very important. So question आ सकता है कि which of the countries was recently uh, made a member of the Arab League, ठीक है। और एक्चुअली इसका एक कंटिन्यूएशन हो सकता है कि देखिए, foreign ministers from 13 of the 22 nations group met in Egypt's capital city Cairo for meetings on Syria as well as the situation in conflict on Sudan. Arab League drafted a resolution that said that Syrian delegations would resume participation in the league's meetings. Syria's membership in the Arab League was suspended in 2011. Yes. So ये जो है ना, सीरिया जो है, सीरिया बेसिकली पहले मेंबर हुआ करती थी, बट 2011 में उनका मेंबरशिप सस्पेंड कर दिया गया था। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज रिसेंटली गिवन द मेंबरशिप टू द अरब लीग ऑल्दो द मेंबरशिप वाज सस्पेंडेड इन 2011। सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर होगा सीरिया। तो ये ध्यान में रखिएगा, बाकी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अरब लीग समिट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन सऊदी अरेबिया इन में। सो ये इसी महीने अरब लीग समिट भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। अरब लीग सेक्रेटरी जनरल है अहमद अबुल घेट। अरब लीग में मेंबर्स है 22। फाउंडेड 22 मार्च 1945 फॉलोइंग एडॉप्शन ऑफ द अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल इन 1944। हेडक्वार्टर है कायरो में। यह है अरब लीग का लोगो। लीग ऑफ अरब्स या अरब लीग दोनों सेम ही है। और यह है अहमद अबुल घेट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट, जो कि आज का लास्ट इवेंट है। सो ये बेसिकली इसका रिजल्ट ये जो इवेंट हुआ है ये 5 मई को न्यूज़ पे आया था, बट हम तक पहुंचते पहुंचते लेट हो जाता है, तो एनीवे हमको मिला तो हमने डाल दिया, ठीक है। एवरेस्ट ग्रुप, ए रिसर्च फर्म फोकस्ड ऑन आईटी बिजनेस सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड sourcing recent sourcing recently announced the winners of the 2023 Peak Metric Service Provider of the Year Awards for IT Services. सो एवरेस्ट ग्रुप जो है उन्होंने रिलीज कर दिया है या अनाउंस कर दिया है 2023 पीक मैट्रिक सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स फॉर आईटी सर्विसेज। तो आईटी सर्विसेज सेक्टर में इस अवार्ड को दिया जाता है, ठीक है। टॉपिंग द टॉप 20 आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स लिस्ट इज एक्सेंचर, टीसीएस, कैपजेमिनी, विप्रो एंड एचसीएल टेक। सो टॉप में है एक्सेंचर, ठीक है। स्टार परफॉर्मर्स ऑफ द ईयर रिकॉग्नाइज्ड फॉर अचीविंग ग्रेटेस्ट पॉजिटिव रिलेटिव year-on-year movement on the peak metrics assessment are LTI Mindtree, TCS, Capgemini and HCL Tech. So star performer of the year किसको मिला है? LTI Mindtree followed by TCS, Capgemini and HCL Tech. ठीक है, चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं।
अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? उशु स्टार्स चैंपियनशिप वाज रिसेंटली हेल्ड इन मॉस्को. हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द उशु स्टार्स चैंपियनशिप? गोल्ड मेडल्स 10 मिला था, सिल्वर 4, ब्रॉन्ज 3. ठीक है. यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी recently inaugurated a program titled Gifting of Sound, which was organized by Shurodaya Foundation, Mumbai. Who among the following is the founder of the foundation? Anuradha Porwal. According to a latest report from global ratings agency Fitch, India would be one of the fastest growing sovereigns globally with a forecast of dash GDP growth for financial year 24, 6%. 42nd Asian Summit is being held in Indonesia. Who among the following was also known as Bard of Bengal? Rabindranath Tagore. 70th Victory Parade of Russia against the German Nazis during World War II was observed on 9th May. Kuno National Park is located in which of the following states? Madhya Pradesh. Who among the following received the Pulitzer Prize 2023 for fiction? Barbara Kingsolver, Hernandez. So both ANC. Recently, under the Honey Mission scheme, 8290 bee boxes and bee colonies have been distributed by the Khadi and Village Industries Commission in the state of Assam. Which of the following Indian states recently discovered deposits of lithium reserves? Jammu Kashmir, Rajasthan. ठीक है, both ANC. Union Minister of State for Health and Family Welfare recently launched the third phase of Thalassemia Bal Seva Yojana of the Health Ministry to commemorate World Thalassemia Day. Along support from which of the following organizations is a part of a CSR initiative? Coal India. Foundation store of the Hare Krishna Movement's Heritage Tower was laid in which of the following states recently? Telangana. NACAP GoCap, a new online platform which aims to promote local innovative ideas and solutions, has been recently launched in which of the following neighboring countries? Bhutan. Which of the following countries recently topped the Sri Lanka's tourism market due to highest footfall of tourists from the country into the island nation? India. Who among the following won the Miami Grand Prix 2023? Max Verstappen. Foreign Minister of Arab countries recently agreed to include which of the following nation as its member after suspending its membership in 2011? Syria. Which of the following IT companies won the 2023 Peak Metric Service Provider of the Year awards for IT services by Everest Group? Accenture. Arab League headquarters is located in which of the following cities? Cairo. 27th meeting of the Financial Stability and Development Council was held in New Delhi. So guys, आज के लिए इतना ही. कल फिर मिलते हैं. अगर आपको कुछ यहाँ पे गलत लगा या आपको कुछ लगता है कि बेटर हो सकता है तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा. ठीक है. थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट.